नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो नीट का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ईयर ऑसिकल। तो हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं ईयर ऑसिकल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ईयर ऑसिकल है, ईयर ऑसिकल के स्ट्रक्चर को हम जानते हैं कि क्या है ईयर ऑसिकल। तो जो ईयर ऑसिकल है, पहला तो पॉइंट इसका जो क्वेश्चन आता है ईयर ऑसिकल, तो ईयर ऑसिकल की जो टोटल बोन होगी वो 6 बोन होती हैं। ईयर ऑसिकल में टोटल बोन होती हैं 6 होती हैं। अब ईयर ऑसिकल में टोटल बोन कौन कौन सी होती हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट और मोस्ट है। फर्स्टली तो ये याद रखना है कि जो ईयर ऑसिकल है वो मिडिल ईयर का पार्ट है। किसका है? मिडिल ईयर का पार्ट है। दूसरी चीज़ है ऑसिकल का यहाँ पर मीनिंग है बोन, और इसका जो ओरिजिन होगा, हम जानते हैं कि बोन का ओरिजिन होता है मीजोडम, तो इसका ओरिजिन होगा मीजोडम। ठीक है, इसका ओरिजिन हो जाएगा मीजोडम हो जाएगा। राइट, चलिए। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल बोन है जिसे हम कहते हैं मैलियस, कौन सी बोन है? मैलियस। सेकंड जो बोन है उसे हम कहते हैं इनकस। थर्ड जो बोन है उसे हम कहते हैं स्टेप्स बोन। ये इसका भी नंबर 2, इसका भी नंबर 2, इसका भी नंबर 2। तो ये तो हमारा लॉजिक क्लियर हो गया कि इनका टोटल नंबर जो है वो 6 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉइंट है, जो मैलियस और इनकस बोन है ये दोनों अटैच हैं, ये ज्वाइंट हैं। तो हमारे बायो में अब ये जब ज्वाइंट हैं तो कोई ना कोई यहाँ पर लॉजिक तो हो गई, किस पार्ट से ज्वाइंट होंगे। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है कि जो पार्ट ज्वाइंट हैं उनके नाम दिए हैं, उनकी जो है नेमिंग की गई है। तो मैलियस एंड स्टेप जो यहाँ पर कनेक्ट है, एक वो भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस बोन से ज्वाइंट है। और जो ईयर ऑसिकल होता है वो भी टिम्पोनिक कैविटी से जुड़ा होता है। ये टिम्पोनिक कैविटी से जुड़ा होता है। तो ईयर ऑसिकल जो टिम्पोनिक कैविटी से जुड़ता है तो वहाँ पर आपको मूवेबल ज्वाइंट को टिक करना है। मैलियस और इनकस जिस ज्वाइंट से जुड़ी हुई हैं उसे आपको यहाँ पर जो टिक करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट है। इस पर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि कौन सा ज्वाइंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको साइनोबियल ज्वाइंट को टिक करना है कि मैलियस और इनकस जो होती हैं साइनोबियल ज्वाइंट से जुड़ी होती हैं, और इनकस और स्टेप जुड़ी होती हैं। तो यहाँ आपको टिक करना है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब यदि ये ज्वाइंट की कोई प्रॉब्लम हो तो ज्वाइंट का एक हमने सेपरेटली वीडियो बनाया है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? ईयर ऑसिकल बोन्स हैं, ओरिजिन मीजोडम होगा, क्योंकि हमें पता है सभी बोन का ओरिजिन मीजोडम है। ये ईयर मिडिल जो है, मिडिल ईयर के पार्ट की ये बोन है। ईयर ऑसिकल का टोटल नंबर 6 है। मैलियस, इनकस, स्टेप है ना, मैलियस की 2, इनकस की 2, स्टेप की 2 हैं। ये दोनों कनेक्ट हैं साइनोवियल ज्वाइंट से, ये दोनों कनेक्ट हैं बॉल ज्वाइंट से, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से। और जो ईयर ऑसिकल होती जब वो टिम्पोनिक कैविटी से ज्वाइंट होती तो वो मूवेबल जॉइंट से होती। तो कहने का मतलब है कि ये सभी जो बोन हैं कहीं ना कहीं से जो है मूवेबल होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए ज़रा, ये देखिएगा, इस टाइप से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमने देखा, ये ऐसे स्ट्रक्चर जो लगे होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये और ये जाके जो बोन है ये 3 बोन, इसको हमने कहा मैलियस, इसको कहा इनकस और इसको कहा हमने स्टेप। ये जो मैलियस बोन होगी ये होती है कैसी? हैमर लाइक। ये हैमर लाइक होती, हथौड़े जैसी होती है ना। अब पहले क्या होता कि साइंस जब डिस्कवरी करते थे तो यही सब कॉन्सेप्ट आते थे, कहीं लॉक है कहीं की है तो लॉक एंड की कॉन्सेप्ट आ गया। हैमर होते थे, हथौड़े देखते थे तो वही नाम लगभग वो लोग दे देते थे। तो ये हैमर लाइक है। जो ये इनकस बोन होती ये एनविल लाइक होती है, और जो स्टेप बोन होती है ये स्टरप लाइक होती है, स्टरप लाइक होती है। एनवल मतलब वो चीज़ होती है
जो लकड़ी में जब हम लोग होल करते हैं, आपने देखा हो जब पलंग बनता है तो 2 बोन को फंसाने के लिए हम लोग होल करते हैं, तो वो एनविल मतलब हिंदी में निहाई बोलते हैं, हैमर मतलब हथौड़े जैसी है, और स्ट्रिप मतलब रकाव कहलाता है, हिंदी में रकाव बोलते हैं। और स्टरअप क्या है, जब हम लोग हॉर्स पर घोड़े पर बैठते हैं तो एक चिन टाइप की होती है जिस पे हम पैर रख के बैठ जाते जंप लगा के, तो वो स्टरअप लाइक हो गई। चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये हमने क्लियर ही कर लिया है कि ये तीनों बोनों को हम कह रहे हैं ईयर ऑसिकल, इनका टोटल नंबर 6 है। और ये ईयर ऑसिकल टिम्पोनिक कैविटी से जुड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर जो है मूवेबल जॉइंट से जुड़ा हुआ है। ये दोनों बीच में जो है यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट से जुड़ी हैं, और ये यहाँ पर जाके जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा हुआ है। यदि वो क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होगा वो स्टरअप बोन में होता होगा, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ का जो पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉइंट है कि ये जो हैमर लाइक बोन है ये किसी ना किसी बोन का मॉडिफिकेशन है। तो जो ईयर ऑसिकल बोन है ये जॉ मतलब होते हैं जबड़े की बोन के मॉडिफाइड फॉर्म है। तो जो हैमर बोन होती है ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये आर्टिकुलर बोन का मॉडिफाइड है, आर्टिकुलर बोन। और आर्टिकुलर बोन किसकी है, सर ने अभी बताया कि जबड़े की बोन है। दूसरा जो इनकस बोन है ये किस बोन का मॉडिफाइड है, तो ये जो है कॉन्ड्रेट बोन का मॉडिफाइड है। और ये कॉन्ड्रेट बोन किसका मॉडिफाइड है, तो ये जाके किसका मॉडिफाइड है, ये भी जॉ का मॉडिफाइड है। और बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये स्टरअप बोन है ये मॉडिफाइड है हायोमैंडिबुलर बोन की, हायोमैंडिबुलर बोन। ये देखिए नाम बहुत छोटा सा है और ये सबसे बड़े से मॉडिफाइड है। तो एक तो क्वेश्चन हमें यही बन सकता है कि हायोमैंडिबुलर बोन, आर्टिकुलर बोन, कॉन्ड्रेट बोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जिसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट है जो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, इस पर क्वेश्चन बन भी जाता है कि ईयर ऑसिकल की हम बात करें तो ईयर ऑसिकल में एक तो मेलियस, इनकस एंड स्टेप, मिस के नाम से वैसे ही हम लोग याद करते हैं। तो जो इनमें ईयर ऑसिकल में सबसे बड़ी बोन कौन सी है, तो वो सबसे बड़ी है मेलियस बोन। और सबसे छोटी बोन की बात करते हैं तो वो है स्टरअप बोन ये सबसे छोटी बोन है। तो ईयर ऑसिकल में सबसे बड़ी मेलियस और सबसे छोटी स्टेप है, लेकिन बॉडी में सबसे बड़ी जो है वो है फीमर और सबसे छोटी जो है वो स्टेरोफी है। तो बॉडी की सबसे छोटी स्टेरप बोन और बॉडी की सबसे बड़ी फीमर, लेकिन ईयर ऑसिकल में सबसे बड़ी बोन जो है वो है मेलियस और सबसे छोटी जो है वो क्या है, स्टेप है। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से सॉलिड ही पूछे जाते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट चर्चा हम इस पर नए वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।